बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। लिसन टू द इंटायर लेसन, डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट इन दिस लेसन बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर यू गाइस। सो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। हमने पिछली दो वीडियोस में पढ़ा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बेसिक सा। अब हम पढ़ेंगे टेंस वाइज कि ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस वॉइस कैसे हम यूज़ करते हैं और इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते क्या हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है प्रोनाउन के नाम से, मतलब कि इसम ज़मीर का। ये एक चार्ट है, इसको गौर से देख लें। जब भी हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमें इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते वक्त हमारा वास्ता इसम ज़मीर यानी प्रोनाउन से भी पड़ता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये इसम ज़मीर क्या होता है, मतलब कि ये प्रोनाउंस होते क्या हैं। वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह बोला जाए इसम ज़मीर कहलाता है, मतलब कि प्रोनाउन कहलाता है। मसलन अमजद मेरा दोस्त है। यहाँ पर ये देखें, हमने एक इसम यूज़ किया है, मतलब कि अमजद। अमजद की जगह पे हम वो भी लिख सकते थे कि वो मेरा दोस्त है। जब वो की बात आ जाती तो हम ही लगाते हैं, लेकिन अगर नाम आ जाए तो हम एक प्रोनाउन लगाते हैं, एक नाम लगाते हैं, एक इसम लगाते हैं। इसम ज़मीर यानी प्रोनाउन की तीन हालतें होती हैं। इस चार्ट पर थोड़ा गौर करें। थ्री केसेस ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद पोजेसिव केस है। मतलब कि जो पहला है वो हाले फ़ाइली है, दूसरा है हाले मफूली है और तीसरा है हाले इजाफ़ी। मतलब उर्दू में इसको ऐसे कहते हैं। सबसे पहले देखें, आई का मतलब होता है मैं, और आई की जगह पे जब हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं तो मी यूज़ करते हैं। मी का मतलब हो जाता है मुझे। और जब हम पोजेसिव केस में जाते हैं तो माई लिखते हैं। माई का मतलब होता है मेरा। इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्टिव केस देखें, ऑब्जेक्टिव केस देखें और पोजेसिव केस देखें। जैसा कि हमारे पास सब्जेक्टिव केस है वी। वी का मतलब होता है हम, और इसको जब हम ऑब्जेक्टिव में यूज़ करते हैं तो इसको हम अस बना देते हैं, और अस का मतलब होता है हमें। और जब हमें इसे पोजेसिव में यूज़ करना पड़ता है तो हम इसे पोजेसिव हालत में आवर यूज़ करते हैं। आवर का मतलब होता है हमारा। बस इस चार्ट को आप गौर से समझ लें, गौर से देख लें, हम इसका यूज़ आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि वैसे तो पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं और एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन 8 टेंसों की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस के साथ ही पैसिव वॉइस बनाएंगे ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, राइट। जैसा कि आप पिछली दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है। इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो इज़, एम, आर यूज़ करते हैं, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे देखें, एक साइड पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और दूसरी साइड पे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें जो है, आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, जो इसका सब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा इसका सब्जेक्ट। लाइक दिस, आ लेटर इज़ रिटन बाय मी। अगर आई की बात आती है तो हम इसको मी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। देखिए, हमने पैसिव वॉइस में आई नहीं लिखा, आई की जगह पे मी लिखा है। मतलब कि एक खत मुझसे लिखा जाता है, मतलब कि मैं कोई काम नहीं कर रहा बल्कि मेरे ऊपर ही कोई काम वाक़या हो रहा है, राइट। अब इसमें आप गौर से समझ लें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए हमने आई राइट आ लेटर लिखा है, मतलब कि इसमें हम
कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़ एम आर। इस पे आपने थोड़ा गौर करना है। हमारे पास अगला जो सेंटेंस है वो है वी राइट अ लेटर। हम एक ख़त लिखते हैं। ये भी वैसे सेम ही हम इसको पैसिव वॉइस बना देंगे। अ लेटर इज़ रिटन बाय अस। जब वी की बात आएगी तो हमने अस का यूज़ किया है, बाय लगाएंगे और फिर अस का यूज़ करेंगे। एक ख़त हमसे लिखा जाता है। इसके थर्ड सेंटेंस देखें, यू राइट अ लेटर। तुम एक ख़त लिखते हो। अ लेटर इज़ रिटन बाय यू। जब यू की बात आती है तो हम पैसिव वॉइस में यू को यू ही लिखते हैं, बाय के बाद यू ही हमने लिखा है। एक ख़त तुमसे लिखा जाता है। ये फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर। वो एक ख़त लिखता है। जब भी ही शी इट एनी सिंगुलर की बात आती है तो हम मेन वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। जब ही की बात आई तो हमने बाय के साथ लिखा हिम। ही को मतलब कि हिम में चेंज कर दिया। एक खत उससे लिखा जाता है। अब अगली एग्जांपल है हमारे पास, शी राइट्स अ लेटर। वो एक खत लिखती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। एक खत उससे लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें कि शी की जगह पे हमने हर का यूज़ किया है, पैसिव वॉइस बनाते हुए शी नहीं लिखा। इन सारी चीज़ों पे आपने थोड़ा गौर करना है। हमारे पास आखिरी जो सेंटेंस है, दे राइट अ लेटर। वो एक ख़त लिखते हैं, मतलब कि हम जमा की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की बात कर रहे हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाय देम। यहाँ पे देखें दे की जगह पे देम लगा दिया हमने। एक ख़त उनसे लिखा जाता है। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखते हैं। चलें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से ही एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्टिवाइज, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऐसे बनेगा, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। मतलब आई की जगह पे हमने मी लगाया है। फुटबॉल मुझसे खेला जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके सवालिया कैसे बनाते हैं। अगर पैसिव वॉइस में हम सवालिया सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक्टिव वॉइस सवालिया में ऐसे होता है, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनाएंगे। इसमें हम इसको पहले लिखेंगे डू की जगह पे, फिर लिखेंगे क्रिकेट, फिर लिखेंगे प्लेड, फिर बाय यू। यू है इसमें तो हम बाय के बाद यू ही लिखेंगे। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्या तुमसे क्रिकेट खेली जाती है। बस आपने इन सब में इतना याद रखना है कि जो इसका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स पे गौर करनी है और आपने इसमें थर्ड फॉर्म का लाजमी यूज़ करना है। और आपने समझ लिया है कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और इनके यूजेस क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम डब्ल्यू एच का यूज़ करते हुए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास एक्टिव वॉइस है, वाई डू यू बीट द चाइल्ड। तुम बच्चे को क्यों पीटते हो, मतलब कि तुम बच्चे को क्यों मारते हो या पीटते हो। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, वाई इज द चाइल्ड बिटन बाय यू। तो इस तरह हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। यहाँ पे देखें हमने डू की जगह पे इज लगाया है। इसको अच्छे से समझने के लिए गौर से सुने। सबसे पहले आप सवालिया लफ्ज़ मतलब कि वाई को नज़रअंदाज करके फ़िक्रा पढ़ें। यूँ होगा, डू यू बीट द चाइल्ड। ठीक समझ आ रही है ना आपको। अब अब आप पिछले तरीके के मुताबिक इसका पैसिवाइज कर दें, जो ये होगा, इज़ द चाइल्ड बिटन बाय यू। ऐसे ही है ना। अब आप इस जुमले से पहले वाई का इजाफा कर दें। अब जुमला यूं बन गया, वाई इज़ द चाइल्ड बिटन बाय यू। कितना इजी तरीका है ना कि डब्ल्यू एच के साथ हम पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। अब एक काबिल तवज्जो बात यह है कि अगर कोई एक्टिवाइज एक इसम यानी कि एक नाउन से शुरू हो तो हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, सलीम लॉस्ट हिज बुक। ये एक एक्टिवाइज है।
अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऐसे बनेगा, हिज बुक वाज लॉस्ट बाय सलीम। यहाँ पे देखिए हमने इसम को इसम ही रहने दिया है, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं किया। जैसा कि हमने ही के साथ हिम का यूज़ किया था, शी के साथ हर का यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने ऐसा कोई भी केस अप्लाई नहीं किया है। हमने जस्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए। सलीम लॉस्ट हिज बुक, जब इसका पैसिव वॉइस बना तो क्या हो गया, हिज बुक वाज लॉस्ट बाय सलीम। सलीम की जगह पे हमने सलीम को ही रहने दिया। इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं किया क्योंकि होता ही नहीं है, हम इसम की जगह पे इसम का ही यूज़ करते हैं। बस आपने इतना गौर करना है, इतना ध्यान रखना है। मतलब कि जहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम आएगा, कोई पर्सन का नाम आएगा, तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, बस जगह चेंज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं द प्रॉब्लम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो मफूलों का मसला। अगर जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं। बाज़ वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा मफहूम देने के लिए दो मफूलों की ज़रूरत होती है। मसलन गिव यानी देना, जो चीज़ दी जाएगी वो भी मफूल होगी और जिसको दी जाएगी वो भी मफूल होगा। ये फ़िक्रा देखें, जैसा कि आई गेव हिम आ पेन। यहाँ पे देखें, जो आई है वो एक सब्जेक्ट है, मतलब कि फ़ाइल है। जो गेव है ये एक वर्ब है, मतलब कि फ़ेल है। और हिम एक मफ़ूल है, मतलब कि इसको हम पहला मफ़ूल कहेंगे, पहले मफ़ूल का नाम दे देंगे। और आ पेन भी एक मफ़ूल है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है। हिम और आ पेन दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने इस तरह इन दोनों मफूलों का यूज़ किया। आई गेव हिम आ पेन। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस का हर जुमला मफूल से शुरू होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। अब ऊपर के फ़िक्रे में दो मफूल हैं, लिहाजा ये फ़िक्रा पैसिव वॉइस में दो तरह से हो सकता है। नंबर 1, ही वॉज गिवन आ पेन बाय मी। नंबर 2, आ पेन वाज गिवन टू हिम बाय मी। इस तरह हम दो तरीकों से इसके पैसिफाइज बना सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि हु से शुरू होने वाले जुमलों को हम पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस बिगनिंग विद हु से शुरू होने वाले जुमले। एक्टिवाइज के वो जुमले जो हु यानी कौन से शुरू होते हैं, पैसिवाइज में बाय whom से शुरू होंगे। मसलन एक्टिवाइज इसका ऐसे होता है, हु मेक्स अ नॉइस, शोर कौन करता है। अगर हम इसका पैसिवाइज बनाएं तो ऐसे बनेगा, बाय होम इज नॉइस मेड, शोर किससे किया जाता है। चलें देखते हैं इसकी एक और मिसाल। अगर एक्टिवाइज ऐसे हो, हु डज नॉट डू हिज ड्यूटी, फ़र्ज़ कौन अदा करता है। अगर हम इसका पैसिवाइज बनाएं तो ऐसे बनेगा, बाय होम इज़ हिज ड्यूटी नॉट डन। ये तो था हु का यूज़ कि हम इसको पैसिवाइज में कैसे लेके जाते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, हम दूसरे टेंसेस की भी बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज, आई रोट अ लेटर। अगर हम इसका पैसिवाइज बनाएं तो ऐसे बनेगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। मतलब कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। और हमने इसमें वाज और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। जितने भी हम पैसिवाइज बनाएंगे उन सब में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मेथड कुछ यूँ है, शैल बी या विल बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर विल बी का ही यूज़ होता है, सो आपने भी विल बी का ही यूज़ करना है। एक्टिवाइज, आई विल राइट अ लेटर। अगर इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। हमारे पास अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मेथड कुछ यूँ है, इज़ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इज़ एम आर, इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। एक्टिवाइज, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
इसका मेथड कुछ यूँ है, इसमें वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मतलब कि वॉज वर लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक्टिवाइज, ही वॉज ड्राइविंग अ स्कूटर। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, आ स्कूटर वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका मेथड कुछ यूँ है, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक्टिवाइज, वी हैव वोन द मैच। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऐसे बनेगा, द मैच हैज़ बीन वोन बाय अस। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका मेथड कुछ यूँ है, इसमें हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। एक्टिवाइज, आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनेगा, ही हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। इस तरह इसका हम पैसिव वॉइस बना देंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेजिटेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन, या फिर पास टाइम वुड हैव बीन का भी यूज़ करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक्टिवाइज, दे विल हैव रिटन द रिपोर्ट। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बनाएंगे, द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटन बाय देम। यहाँ पे देखिए हमने दे का यूज़ किया है, तो हमने इसकी ऑब्जेक्टिव केस में देम का यूज़ किया है। ये तो थे हमारे 8 टेंस जिसके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेजिटेशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबकी हर एक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह पाक आप सबको कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। If you enjoyed watching this video, please don't forget to like, share and subscribe. If you are new here, I post new videos every Tuesdays, Thursdays and Sundays. And if you want to learn more about me, you will find that information in the description box below. And I will see you soon with a new video. Inshallah, Allah Hafiz. Take care. Bye, guys.